नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। वजह है पेपर लीक। आप सोच कर देखिए, ये पेपर लीक तब हुआ है जब देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू है। इस परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे और 22 लाख छात्रों का भविष्य कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से अधर में पड़ गया। यानी ये व्यवस्था, चरमराई व्यवस्था का ये द्योतक आप कह सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत सरकार ने इस मामले को पूरी जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। एनटीए ने बताया है कि दोबारा परीक्षा देने के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले से जमा की गई फीस छात्रों को वापस कर दी जाएगी और परीक्षा एनटीए के अपने संसाधनों से कराई जाएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर देश में कानून बनने के बाद भी पेपर लीक कैसे हो जा रहा? क्यों छात्रों के भविष्य के साथ सरकारें खिलवाड़ कर रही हैं? ये व्यवस्था इतनी चरमराई क्यों है कि छात्रों के भविष्य के प्रति ही उदासीन है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 11 मई को नीट परीक्षा पर सवाल खड़े किए थे। गांधी ने एक्स पर लिखा था कि मैंने नीट 2026 पेपर लीक की खबर सुनी। ये अब कोई परीक्षा नहीं रही। नीट अब एक नीलामी बन गई है। परीक्षा से 42 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर कई सवाल बेचे जा रहे थे। 22 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पूरे साल रातों की नींद हराम करके दिन रात एक करके पढ़ाई की और एक ही रात में उनका भविष्य सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ है। 10 सालों में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे और फिर वही चुप्पी। गांधी ने आगे लिखा कि मोदी जी, जब आप हर नाकामी को जनता पर डाल देते हैं तो उसमें गरीबों के बच्चों का भविष्य भी शामिल हो जाता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूट गया है और भारत के युवाओं के सपनों के लिए मोदी सरकार से बड़ा खतरा कोई नहीं है। दरअसल 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा कराई गई थी। इस दौरान राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला था, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे थे। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इसमें सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल थे। जांच में सामने आया कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। एक गेस्ट पेपर केरल के एक कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट्स ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेज दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीकर के एक पीजी संचालक को ये पेपर मिला, जिसने इसे अपने यहाँ रहने वाले स्टूडेंट को दे दिया। इस जरिए ये अलग अलग लोगों तक पहुंचा। स्टूडेंट तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचे थे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा सवाल थे। ये सभी हाथ से लिखे गए थे और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही थी। इसमें से 150 सवाल हुबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए थे, जिस पर सवाल उठा कि किसी विशेष गेस्ट पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हुबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। इतना सब होने के बाद भी 10 मई को एनटीए ने कहा था कि परीक्षा पूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी और ये मामला अब कानून प्रवर्तन द्वारा जांच के अधीन है। लेकिन अब यही एनटीए मान रही है कि पेपर लीक हुआ है और परीक्षा रद्द की जाती है। इससे पहले साल 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट कराया था 2024 में। परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बिहार के पटना और झारखंड के हजारीबाग में जांच हुई थी। जांच में पेपर लीक के सबूत मिले थे और कई गिरफ्तारियां हुई थी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और कुछ सेंटर्स पर यानी कि 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के अलावा 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिला था और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना भी बड़े विवाद का कारण बन गया था। और 2 साल बाद फिर नीट का पेपर लीक हुआ है, जो सरकारी तंत्र पर कई बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।